बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं पलवशा ख़ान और आज हम पढ़ेंगे सेल वाल और इसके अलावा जो तीन इसमें जो वॉल्स होती हैं वो पढ़ेंगे, जो प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल और मिडिल लमेला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल वाल कैसे बनी हुई है। सेल वाल असल में जो है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो कि बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन सब्सटेंस का। सेलुलोज जो है वो इसमें ज़्यादा होता है और पेक्टिन जो है वो इसमें कम होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैंने इसकी फ़िगर बनाई है। तो अगर मैंने ये 3 सेल्स लिए हैं, प्लांट के हैं। एक ये जो इसमें जो येलो वाली लाइन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इंडिकेट कर रही है, और जो रेड वाली है उसके बाद वो सेकेंडरी वॉल को इंडिकेट कर रही है, और जो ग्रीन वाली है ये प्राइमरी वॉल को इंडिकेट कर रही है, और ब्लैक वाली मिडिल लमेला। इसको मैं आसान करके बताती हूँ कि सबसे पहले जो हम ये देखेंगे कि मिडिल लमेला जो ब्लैक वाली लाइन है ये मिडिल लमेला है, और ये करती क्या है, इट इज़ बिटवीन 2 सेल्स। When it is dissolved, 2 cells get separated. It is made up of calcium and magnesium pectins. अब ये जो ब्लैक वाली लाइन है मिडिल लमेला, ये सेल्स को एक दूसरे के साथ सेपरेट करती है। अगर हम इसे हटा दें, इसे ख़त्म कर दें, तो सेल जो है वो अगर ये मतलब डिज़ोल्व हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलके बनी हुई होती है, और पेक्टाइड्स भी कुछ होते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्राइमरी वाल। अब अगर हम गौर से देखें कि ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये हुई कौन सी चीज़, ये हुई मिडिल लमेला, और इसके अंदर जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये है प्राइमरी वाल। प्राइमरी वाल के जो अंदर जो रेड वाला है ये सेकेंडरी वाल है, और इसके अंदर येलो वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि जो प्लांट सेल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती नहीं है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, लेकिन पहले सेल वाल बाहर की तरफ होती है, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, तो ये मिडिल लमेला हो गई ब्लैक वाली। अब जो प्राइमरी वाल इसकी थिकनेस कितनी होती है, 1.3 माइक्रोमीटर इसकी जो है वो थिकनेस होती है, और जब ये यंग होती है तो थिन और इलास्टिक होती है, पतली होती है, लचकीली होती है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती है तो ये थिक और रिजिड सख्त हो जाती है। जो प्राइमरी वाल है ये हेमी सेलुलोस इसमें 50% है, उसके साथ सेलुलोस भी 25% है, और कुछ अमाउंट जो है वो पेक्टिक सब्सटेंस भी मौजूद है। तो मतलब सेलुलोस, हेमी सेलुलोस और पेक्टिक सब्सटेंस से मिलकर प्राइमरी वाल बनी है, और इसकी थिकनेस ये है, शुरू में थिन होती है, बाद में थिक हो जाती है। After that we have a secondary wall. What is its thickness? Its thickness is 5 to 10 micrometer thick and rigid. ये भी उसी तरीके से है, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होती है और रिजिड होती है, सख्त होती है। सेल्यूलोज से मिलके बनी होती है सेकेंडरी वाल, और ये जो है वो मॉडिफाई होके इसमें लिग्निन की डिपोजिशन हो जाती है, तो इसमें सेल्यूलोज प्लस लिग्निन दोनों हैं। सेकेंडरी वाल, यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आती है प्लाज्मोडेमाटा। ये जो सेकेंडरी वाल होती है वो मतलब पूरे में कहीं कहीं से अटैच नहीं हो जाती, कहीं कहीं से स्पेस रह जाता है। जहाँ से स्पेस रह जाता है वहाँ पे जो स्पेस रह जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मोडेमाटा। ये क्योंकि स्पेस रह गया है तो मतलब दरवाज़ा बन गया जैसे, तो जो नेबरिंग सेल्स हैं उन के साथ कनेक्शन हो सकता है, तो प्लाज्मोडेमाटा की वजह से जो है वो कनेक्शन हो सकता है। आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट इट्स फंक्शन ऑफ सेल वाल। जो सेल वाल होती है ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है, प्रोटेक्शन देती है और शेप देती है सेल को। अगर ये ना हो तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाए। इसके अलावा जो इसकी नेचर होती है ये हाइड्रोफिलिक होती है, तो ये कैपेबल होती है इम्बाइबिशन करने की। मतलब वाटर की मूवमेंट हो सकती है इन एंड आउट ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी देते हैं प्लांट्स को तो वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो किस वजह से, इस सेल वाल की वजह से। दूसरा ये होता है इम्बाइबिशन, एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बारिश के मौसम में देखें कि जो लकड़ी की जो डोर वगैरह होते हैं वुड के,
तो वो फूल जाते हैं, दरवाज़े सही तरीके से बंद नहीं होते। वो इस इम्बाइबेशन प्रोसेस की वजह से होते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो लकड़ी जो है वो चूस लेती है, एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इस वजह से वो फूल जाती है। आखिर में मैं आपसे अच्छा ये था मिडिल लमेला, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, और उसके बाद हैं इनके फंक्शंस। ये आप देख लें एक दफ़ा। अब एंड में क्वेश्चन ये आता है, जिसे आए वो कमेंट में बता दे, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं। लिग्निन इज़ प्रेजेंट इन डिश। लिग्निन किस में मौजूद होता है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडिल लमेला या प्लाज्मोडेमाटा में। सेकंड क्वेश्चन ये है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज़ इन डिश। कैल्शियम और मैग्नीशियम किस में होता है, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, थर्ड ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, या नन ऑफ दिस। जो भी आपको आंसर आए वो कमेंट कर लें। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।